परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था वो। नमस्कार। चिराग पासवान के ट्वीट के बाद अब उनका बयान भी आ गया है और बयान में जो बातें उन्होंने दोहराई है और जिस संदर्भ के साथ उस बयान को दोहराया है वो कहीं न कहीं यह जताने की कोशिश है कि हम 2020 दोहरा सकते हैं। ये जताने की कोशिश है कि जिस तरीके से हम 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे, ठीक उसी तरीके से हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या है, उस पर चर्चा करने से पहले जरा चिराग के इस बयान को सुन लीजिए। ज़्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था वो। पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है। मतलब एकदम स्पष्ट है, मेरे नेता हर मन से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। तो आपने सुना कि चिराग ने क्या कहा है, उसका अंदाज क्या है और कहने का संदर्भ क्या है। मतलब 2020 के उस घटनाक्रम को आज ही के दिन रामविलास पासवान इस दुनिया से विदा हो चुके थे। उस लहर के बावजूद भी, सहानुभूति लहर के बावजूद भी बिहार की जनता ने इन्हें एक सीट, मात्र एक सीट दिया था, और वो भी जहां उम्मीदवार कामदेव सिंह के बेटा चुनाव लड़ते, मटिहानी, जो कहीं न कहीं अपने बल पर खड़ा रहा, अपने बल पर टिका रहा और अपने बल पर चुनाव जीता। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि 5 वर्ष बाद भी जहां चिराग खड़ा है और जिस दम्भ और अहंकार के साथ जो बातें वो कह रहा है, क्या वाकई में बिहार आज चिराग के साथ 2020 वाली स्थिति में भी खड़ी है क्या, जिसमें सिर्फ 1 सीटें मिली थी ने? उस जगह भी खड़ी है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि 2020 में नीतीश के खिलाफ वो आक्रोश था। नीतीश को लेकर लोगों में एक बदलाव की बात आ रही थी और विकल्प के तौर पर चिराग सामने आए थे और कहीं न कहीं पीछे शाह और मोदी खड़े थे। लेकिन इस बार परिस्थिति पूरी तौर पर बदली हुई है। नीतीश के बदलाव का कमान कोई और थाम चुका है। जनता किसी न किसी रूप में उस पर भरोसा करने लगा है और ऐसे में चिराग का ये बयान, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि यह दबाव बनाने की कोशिश है कि जो हम 40 सीट चाह रहे हैं, हमें 40 सीट चाहिए। लेकिन इस दबाव में बीजेपी कितना झुकेगी, यह देखने वाली बात है, क्योंकि अभी शाह और मोदी, जिसके ये हनुमान हैं, अभी वहाँ तक ये बातें नहीं पहुँची हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान तक ही ये बातें हैं।
कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी फाइलें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शाह और मोदी के पीएमओ में इनका इंतजार कर रहा है। इसलिए जो खुद शीशों के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन ये राजनीति है, इसमें दिखाना पड़ता है कि भाई हम भी पत्थर फेंक सकते हैं। तो बस ये पत्थर फेंकने की एक रणनीति के तहत दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इतना तय मानिए, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा है कि हम तो एनडीए के साथ रहेंगे, हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कम से कम हमें 20 सीट चाहिए ताकि हमारी पार्टी का वजूद बचा रह जाए। दोनों तरफ से खेल चल रहा है, और इस खेल में इस बार भी चिराग बलि का भेंट चढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।